नमस्कार, दिनामी इकोनॉमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर चर्चा करेंगे। ये लॉ जो है वो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस का पिलर है, जिस पर पूरी की पूरी जो मार्शलियन एनालिसिस है डिमांड की वो बेस है। इनफैक्ट ये जो लॉ है ये गोसेन के 3 नियम हैं, उन पर आधारित है। गोसेन एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, गोसेन। उन्होंने 3 नियम बताए थे रिगार्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है इसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। तो गोसेन साहब ने बताया कि जब हम किसी वस्तु का कंजम्पशन करते हैं तो जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती जाती है। ये पहला नियम हो सकता है। दूसरा नियम इनका जो है वो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का है, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और तीसरा नियम जो है गोसेन का वो है कि किसी भी वस्तु की जो सब्जेक्टिव वैल्यू होती है वो उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। यानी कि जैसे जैसे उस वस्तु की मात्रा ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू उस व्यक्ति के लिए घटती जाएगी। जैसे आमतौर पर ये कहा जाता है कि जिनकी मिठाई की दुकान होती है वो मिठाई नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उनको लिए मिठाई की वैल्यू नहीं होती। तो यही बात गोसेन ने कही थी अपने तीसरे नियम में। मार्शल साहब ने गोसेन के इन नियमों को पॉपुलराइज किया, या यूँ कहा जाता है कि रीडिस्कवर किया। गोसेन ने जब ये नियम दिए थे तो इतना नोटिस नहीं लिया गया था, लेकिन मार्शल ने डिमांड एनालिसिस में या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में इन नियमों का व्यापक उपयोग किया और इन्हें पॉपुलराइज किया। तो सबसे पहली बात यह है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या है। दिस लॉ स्टेट्स दैट as consumption of a commodity increases, satisfaction or benefit received from additional units continue to decline. जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं उसकी प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली संतुष्टि या मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती जाती है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। इसको हमने टेबल के फॉर्म में ये बनाया हुआ है कि अगर आप एक यूनिट, जैसे मान लीजिए कि आप आम खा रहे हैं, आपने एक आम खाया, आपको 15 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला। दूसरा आम खाया तो उसने आपको केवल 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला। पहले आम की मार्जिनल यूटिलिटी 15, दूसरे आम की 10, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी आपकी 2 आमों की हो गई 15 + 10 25। तीसरा आम आपने खाया, तीसरे आम से आपको केवल 5 यूनिट यूटिलिटी मिली, तो तीसरे आम की मार्जिनल यूटिलिटी 5, लेकिन 3 आम से टोटल यूटिलिटी जो मिल रही है 30, 15 25 + 5 30। चौथा आम आपने खाया, उससे आपको केवल 2 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, 2 यूनिट यूटिलिटी मिली, यानी कि जो 4th मैंगो है इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी केवल 2 है, लेकिन टोटल यूटिलिटी आपकी 30 से बढ़कर 32 हो गई। तो इस तरह से आप देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घट रही है, उसके बाद भी टोटल यूटिलिटी लगातार बढ़ रही है। इस बात को हमने डायग्राम के फॉर्म में यहाँ दिखाया। तो इस तरह से 4th यूनिट पर हम यहाँ पर हैं, ये मार्जिनल यूटिलिटी हमारी, पहले से 15, दूसरे से 10, तीसरे से 5, 4 से 2, और ये टोटल यूटिलिटी है। ये क्वांटिटी है, इस एक्सिस पर टोटल यूटिलिटी, इस एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप देखिए कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है, तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। यहाँ देखिए आप जो 4th मैंगो है, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। ये यहाँ पर अभी भी अगर 4th, मान लीजिए 5th है, 4 और 5th के बीच में हम अब थोड़ा थोड़ा आम की मात्रा और बढ़ा रहे हैं खाने की,
तो अभी भी जब तक ये मार्जिन यूटिलिटी जीरो नहीं होगी तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। एट एनी पॉइंट इन बिटवीन, मान लीजिए कि जब 4.5 आम आपने खा लिया तो आपकी मार्जिन यूटिलिटी जीरो हो गई, यहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। इसके बाद मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव है और टोटल यूटिलिटी घटना शुरू, मीन्स टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो। टोटल यूटिलिटी तब अधिकतम होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो जाती है। उसके बाद अगर कंजम्पशन करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है और टोटल यूटिलिटी घटने लगती है। अब ये बात है कि आखिर ये नियम लागू क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब हम वस्तु का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन अगली इकाई से वो लगातार घटता जाता है। इसके दो कारण कहे जाते हैं। नंबर 1, पहला कारण ये है दैट वांट्स आर सैटिएबल। वांट्स आर सैटिएबल, हमारी कोई भी एक इच्छा होती है उसको हम संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें भूख लगी है तो हम भरपेट खाना खा सकते हैं और खाना खाने से हमारा पेट भर जाएगा तो हमारी भूख समाप्त हो जाएगी। अब हमारे लिए खाने का महत्व नहीं रहेगा। तो अब ये हर इच्छा के लिए लगभग भी बात होती है। कोई भी आप किसी चीज़ की इच्छा है, आपकी मनोरंजन की इच्छा है, आप फिल्म देखने गए, आपकी इच्छा पूरी हुई। तो जब तक इच्छा आपकी पूरी नहीं हो जाती है तब तक तो उसकी उस कमोडिटी की यूटिलिटी होती है, लेकिन जैसे ही आपका सेटिस्फैक्शन पूरा हो जाता है फिर उसकी यूटिलिटी समाप्त हो जाती है। जैसे आपको फिल्म देखना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कितनी, पहला शो आप देखेंगे अच्छा लगेगा, दूसरा देखेंगे थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तीसरा देखेंगे उससे भी कम अच्छा लगेगा, और चौथा देखने पहुंच गए सिर दर्द हो गया तो फिल्म उपयोगिता खत्म हो गई। अब यहाँ पर चौथे तक पहुंचते पहुंचते आपकी जो मनोरंजन की इच्छा थी पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब शरीर को रेस्ट चाहिए। तो इस तरह से जब हम किसी वस्तु के कंजम्पशन की मात्रा बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती है। ऐसा इसलिए होता है, इसका एक कारण है दैट पर्टिकुलर वांट इज सैटिएबल, एक किसी खास इच्छा को हम संतुष्ट कर सकते हैं। दूसरा कारण इसका यह है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, दैट गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इसका मतलब क्या है कि हर वस्तु हमारी किसी एक इच्छा को पूरी करती है, उसका उपयोग हम उसी इच्छा को पूरा करने में करते हैं। जैसे अगर हमें प्यास लगी है तो पानी से हमारी प्यास बुझ जाती है। खाना बनाने के लिए हम तेल का उपयोग करते हैं। अगर तेल और पानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाए तो प्यास बुझाने के साथ साथ पानी का प्रयोग हम खाना बनाने में करने लगे हैं, या यूं कहें कि तेल का प्रयोग हम खाना बनाने के साथ साथ प्यास बुझाने में करने लगे हैं। तो ऐसे में फिर तेल या पानी की मार्जिनल यूटिलिटी में कमी नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही एक इच्छा सेटिस्फाई होगी उसका उपयोग हम दूसरी इच्छा वांट को सेटिस्फाई करने में शुरू कर देंगे। तो अगर ऐसी स्थिति हो गई तो फिर ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम है ये लागू नहीं हो पाएगा। तो चूंकि ऐसा होता नहीं है, गुड्स जो होती है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती हैं, इसलिए ये नियम अप्लाई होता है। पहला कि ए पर्टिकुलर वांट इज सैटिएबल, दूसरा दैट गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अब तीसरी बात यह है कि ये जो नियम है आखिर कुछ इसकी खास परिस्थितियां हैं जब ये लागू होता है कि हमेशा लागू होता है। तो निश्चित रूप से कुछ एजम्पशंस हर लॉ में होती हैं जो इसमें भी हैं। अगर वो एजम्पशंस फुलफिल नहीं हुई तो फिर ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। वो एजम्पशंस क्या हैं? जैसे पहली बात तो ये है कि
जिस भी वस्तु का हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी एक सुटेबल यूनिट में हमको कंज्यूम करना चाहिए। अगर हमको प्यास लगी है तो प्यास बुझाने के लिए हमको गिलास में पानी पीना चाहिए, ड्रॉप में नहीं। क्योंकि अगर हम ड्रॉप में पानी पिएंगे तो पानी की मार्जिनल यूटिलिटी घटने के बजाय बढ़ जाती है। अक्सर डॉक्टर्स बताते हैं, जो पेशेंट का ऑपरेशन होता है और वो पानी पीने के लिए मांगता है तो पानी देने से मना करते हैं, ड्रॉप से देने से तो कतई मना करते हैं। उसका कारण यही है कि अगर ड्रॉप से पानी दिया जाएगा तो प्यास और बढ़ जाएगी, बुझ नहीं सकती। तो पहली चीज ये है दैट द कमोडिटी बीइंग कंज्यूम्ड शुड बी कंज्यूम्ड इन सुटेबल यूनिट, बहुत छोटी मात्रा में कंजम्पशन ना हो। दूसरी चीज जो है, एक सुटेबल टाइम इंटरवल होना चाहिए। सुटेबल टाइम इंटरवल कि अगर प्यास लगी है, आपको प्यास बुझाना है तो आप 2-3 गिलास पानी पीजिए। ऐसा नहीं है कि 1 गिलास पानी पीकर रुक गए, 3 घंटे बाद फिर प्यास लग जाए। या भूख लगी है, भूख मिटाना है तो भरपेट खाना खाइए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर 2 रोटी खा लेंगे और 4 घंटे बाद खाएंगे तो फिर भूख उतनी लग जाएगी, रोटी की उपयोगिता उतनी बनी रहेगी। तो जो दूसरा पॉइंट है दैट कमोडिटीज शुड बी कंज्यूम्ड एट प्रॉपर इंटरवल, उनके बीच में बहुत गैप ना हो। अगर हुआ तो ये ला आपका लागू नहीं हो पाएगा, एक लिमिटेशंस में आ गया। तीसरी चीज जो है कि ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है जो लोगों को आदती बना देती है। जैसे कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, वो जैसे जैसे शराब पीने की मात्रा बढ़ाता है उसकी इच्छा पीने की और स्ट्रांग हो जाती है, तो वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। तो कोई भी ऐसी वस्तु का कंजम्पशन जिससे आपकी आदत बन जाती हो, आप म्यूजिक सुनते हैं, अगर म्यूजिक सुनने की आदत बन गई तो पहले आधे घंटे में आपको कम अच्छा लगेगा, दूसरा घंटा और अच्छा, तीसरा घंटा और अच्छा, इस तरह से लगातार आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी। नॉवेल पढ़ने की इच्छा, इस तरह से जितनी भी चीजें हैं उन सब में ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू नहीं हो पाएगा। इसी तरह से रेयर कलेक्शन है, आपको पुराने सिक्के कलेक्ट करने का शौक, तो यहाँ भी ये नियम लागू नहीं हो पाएगा कि अगर आपके पास जितने ज़्यादा मात्रा में पुराने सिक्के होंगे उनकी यूटिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर ये नियम लागू नहीं हो रहा है कि जितना ज़्यादा होगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, जितना ही ज़्यादा सिक्का आपके पास जुटेगा उसकी यूटिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जिन परिस्थितियों में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू नहीं होता। पहला है कमोड की वस्तुएं जो हैं वो एक सुटेबल यूनिट में कंज्यूम हो। दूसरा कि वस्तुएं सुटेबल टाइम इंटरवल पर हम वस्तु का कंजम्पशन करें। अगर ऐसा नहीं है तो नियम लागू नहीं होगा। रेयर कलेक्शंस के मामले में नियम लागू नहीं होता और साथ ही साथ उन वस्तुओं के कंजम्पशन पर नियम लागू नहीं होता जो आप की आदतों में शामिल हो जाती हैं या जो हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, उनमें ये नियम लागू नहीं हो पाता है। चूंकि ये मार्शलियन एनालिसिस का पार्ट है और मार्शलियन जो एनालिसिस है वो पूरी की पूरी पार्शियल एनालिसिस है, जिसमें ये मान लिया जाता है दैट अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं सेटेरिस पेरिबस एजम्पशन। तो ये नियम भी सेटेरिस पेरिबस एजम्पशन के अंतर्गत काम करता है, जिसका मतलब है कि अदर थिंग्स जो यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन को प्रभावित करती हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन अदर थिंग्स में इनकम आ जाएगी, दूसरी वस्तुओं की कीमतें आ जाएंगी, टेस्ट आ जाएगा, ये सारी चीजें। तो इसके पीछे, इस लॉ के पीछे भी एजम्पशन है सेटेरिस पेरिबस दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।